दोस्तों, साइंस और बॉर्नवीटा के मैन्युफैक्चरर का मानना है कि 80% ब्रेन की डेवलपमेंट 5 साल की उम्र तक हो जाती है। इसके बाद बाकी की 20% डेवलपमेंट अगले 20 साल तक आहिस्ता आहिस्ता होती रहती है, जिसके बाद 25 साल की उम्र के बाद हमारा ब्रेन और नहीं डेवलप होता। शायद यही वजह है कि दुनिया भर का एजुकेशन सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि 80% लोग अपनी पढ़ाई 22 से 25 साल की उम्र तक पूरी कर लेते हैं। लेकिन क्या हमारा ब्रेन 25 साल की उम्र के बाद डेवलप नहीं हो सकता? तो क्या हम अपनी ब्रेन पावर 25 साल की उम्र के बाद नहीं बढ़ा सकते? क्या हमारा IQ जो 25 साल की उम्र तक था पूरी ज़िंदगी वही रहेगा? इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज हमारी दुनिया के कई साइंटिस्ट शायद साइंटिस्ट नहीं हो पाते। इंसान का दिमाग इसकी पूरी ज़िंदगी के दौरान डेवलप हो सकता है, शायद इतनी फुर्ती से नहीं जितना वो बचपन में हो रहा होता है, लेकिन होता ज़रूर है। और 25 साल की उम्र के बाद कितनी फुर्ती से आपका ब्रेन डेवलप होता है और आपका IQ कितना बढ़ता या घटता है, ये भी आपके हाथ में होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9 ऐसे साइंस के थ्रू साबित किए गए टेक्निक्स जिससे एक इंसान अपना ब्रेन पावर और अपना IQ बढ़ा सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, ताकि आप भी जान सकें कि स्टीफन हॉकिंग और टेरेंस टाउ जैसे साइंसदानों की दिमाग की पावर का राज क्या था। और सिर्फ यही नहीं, इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में भी पता चलेगा जो कि एग्जाम के टाइम पर आपको कोई भी चीज़ झट से याद कराने में मदद करेगी। ब्रेन पावर बढ़ाने का पहला राज है नींद। जिस तरह आप अगर किसी मशीन को बहुत देर तक चलता हुआ छोड़ देंगे तो वो ओवरहीट हो जाएगी और ख़राब भी हो सकती है। इसी तरह से हमारे जिस्म को भी पूरे दिन काम करने के बाद आराम चाहिए होता है। एक एवरेज इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। रिसर्च और स्टडीज़ में पाया गया है कि नींद ना पूरी होने से दिमाग की चीज़ों को याद रखने की ताकत कम होती है। लेकिन नींद के साथ मेमोरी का क्या कनेक्शन है? एक्चुअली जब हम रात को सोते हैं तब हमारा दिमाग दिन में हुए सारे वाक़यात को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी पर ऑर्गेनाइज करता है। नींद ना पूरी होने का सबसे ज़्यादा असर दिमाग के हिप्पोकैम्पस पर पड़ता है, जो कि इंसान की लॉन्ग टर्म मेमोरी से कनेक्टेड होता है। इसकी वजह से आपको डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तंदुरुस्त रहे और चीज़ों को याद रखने में अव्वल रहे, तो कभी भी अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। दूसरा राज है स्ट्रेस ना लेना। किसी भी तरह का तनाव आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप हमेशा ज़्यादा टेंशन लेते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं या ख़ुद को रिलैक्स करने का मौका नहीं देते हैं, तो ये आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रेस आपके दिमाग के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दुनिया के हर नफ्सियाती मरीज़ के पीछे स्ट्रेस का ही हाथ होता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहें, वक्त पर सोएं, भूखे ना रहें, हंसने के मौके ढूंढिए और खुश रहना सीखिए। एक खुश इंसान ही ज़हीन हो सकता है। तीसरा राज है पानी। दोस्तों, पानी वो अमृत होता है जो कि तकरीबन दुनिया के हर रोग को ठीक करने की ताकत रखता है। इंसान का जिस्म 60% पानी से बना होता है और इंसान का दिमाग 80% पानी से बना होता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि पानी पीते रहना हमारे दिमाग के लिए कितना ज़रूरी है। आपने गौर किया होगा कि जब आप डिहाइड्रेट होते हैं तो आपको चक्कर आने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिहाइड्रेशन का सीधा इम्पैक्ट दिमाग पर पड़ता है। जिस्म में पानी की कमी होने की वजह से कंसंट्रेशन और अलर्टनेस में कमी आती है। अगर जिस्म का पानी सिर्फ 2% से भी कम होता है तो आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगता है। इसलिए पानी पीते रहना चाहिए ताकि आपका दिमाग हमेशा तेज़ चलता रहे। चौथा राज है सही खाना पीना। किसी बड़ी फिल्म ने कहा है, अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। यानी एक तंदुरुस्त दिमाग सिर्फ एक तंदुरुस्त जिस्म में ही रह सकता है। और अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना पीना बहुत ज़रूरी है। फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, विटामिन B, विटामिन D एंड विटामिन E जैसे न्यूट्रिएंट्स दिमाग की एजिंग प्रोसेस को आहिस्ता करते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं और मेमोरी भी तेज़ करते हैं। आपको खासकर शुगर, वो भी प्रोसेस्ड शुगर जो कि डोनट्स, चॉकलेट्स और ज़्यादातर चीज़ों में पाया जाता है, इससे दूर ही रहना चाहिए। अगर आपकी डाइट में ज़रूरत से ज़्यादा प्रोसेस्ड शुगर है तो आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता काम करेगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा शुगर आपकी नई चीज़ें जानने और याद करने की ताकत और कंसंट्रेट करने की ताकत को कम करती है। इसलिए जंक फूड्स को अवॉइड करिए, एक सेहतमंद बैलेंस्ड डाइट अपनाइए और अपना IQ बढ़ाइए। पांचवा राज है एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज सिर्फ एक खूबसूरत और मजबूत जिस्म के लिए नहीं बल्कि तेज़ दिमाग के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप रोज़ 30 मिनट भी हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपको और आपके दिमाग को बहुत फ़ायदा होगा। एक्सरसाइज करने से आपका दिल ज़्यादा खून पंप करेगा, जिसकी वजह से आपके दिमाग को ज़्यादा खून पहुँचेगा। जब दिमाग को ज़्यादा खून पहुँचेगा तो इसको ज़्यादा ऑक्सीजन भी मिलेगा, जिस वजह से आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ भी चलेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको एक टिप देना चाहूँगा, कभी भी एग्ज़ाम के दौरान पढ़ते वक्त आपको कंसंट्रेट करने या याद करने में मुश्किल हो रही हो तो एक ब्रेक ले लीजिए
और आधे घंटे के लिए बाहर जॉगिंग कराइए या फिर अपना कोई भी फेवरेट गेम खेलिए। जब आप वापस आएंगे तो आप पाएंगे कि वही चीज़ जो कुछ मिनट पहले आपको याद नहीं हो रही थी वो जड़ से याद हो जाएगी। छठा राज है एक अच्छी सोशल लाइफ। जब आप दोस्त बनाते हैं या दोस्तों और घर वालों के साथ वक्त गुजारते हैं तो आपका दिमाग भी खुश रहता है। दोस्ती और प्यार वगैरह के बंधन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिससे आपका दिमाग और तेज़ काम करने पर मजबूर हो जाता है। यही नहीं, दोस्तों और घर वालों के साथ वक्त बिताने से आपका स्ट्रेस भी कम होता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है। अकेलापन आपके दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि इंसान है ही एक सोशल एनिमल। अगर आप ज़्यादा देर अकेले रहते हैं या आपके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं तो डिप्रेशन जैसी बीमारियों का आपको ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए बाहर जाएं और कुछ दोस्त बनाएं और इनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें ताकि आपका दिमाग भी ट्रेन की तरह दौड़े। सातवां राज है अपने दिमाग को हमेशा चैलेंज करते रहना। ये चीज़ एक तेज़ दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी मशीन को इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वक्त के साथ साथ इसमें जंग लगने लगता है, इस पे धूल बैठने लगती है और मकड़ियाँ अपने जाले बनाने लगती हैं। यही होता है आपके दिमाग के साथ भी। जब तक आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक वो चलेगा नहीं। इसलिए आप अपने दिमाग को हर दिन एक नया चैलेंज दें ताकि वो हर वक्त चलता रहे। ब्रेन टीजर, सुडोकू, क्रॉसवर्ड पजल्स, क्विजेस सॉल्व करने की आदत डालिए या फिर कुछ नया सीखिए, जैसे कि एक नई ज़ुबान या फिर कोई नई स्किल। रोज़ कुछ नया जानने की कोशिश करें। अपनी रूटीन में बदलाव लाते रहिए। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे दूसरों के साथ बैठकर बहस करें, डिस्कशंस करें। इस तरह से आपके दिमाग पे कभी भी जंग नहीं लगेगा, हमेशा फुर्ती से काम करता रहेगा और आपका IQ अपने आप बढ़ेगा। आठवां राज है दोस्तों इमेजिनेशन। जब आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिमाग के वो हिस्से काम करते हैं जो बाकी टाइम बंद रहते हैं। जितनी बड़ी और शानदार आपकी इमेजिनेशन इतना ही तेज़ आपका दिमाग बनेगा। निकोला टेस्ला जब छोटे थे तो वो जो भी पढ़ते थे या सुनते थे इसकी एक इमेजिनरी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते थे। यही नहीं, इनकी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा एक्टिव थी कि उन्होंने अपने दिमाग में कई इमेजिनरी दोस्त और कई इमेजिनरी जगह बनाई थी जो कि इनके लिए इतनी ही अहमियत की हामिल थी जैसे कि असल दुनिया। और वो अपनी इस आदत को क्रेडिट देते हैं अपनी कामयाबी का और अपने तेज़ दिमाग का। इसलिए अपनी इमेजिनेशन को एक्सपेंड करें, नई किताबें पढ़ें, पेंटिंग्स बनाएं, खुद से कहीं कुछ देखे बिना कुछ बनाने की कोशिश करें, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें। इससे आपका दिमाग भी निकोला टेस्ला जैसा ही हो जाएगा। और मेरा आखिरी और सबसे अहम राज है कंसिस्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको 8 राज तो बता दिए, लेकिन इनमें से एक का भी फ़ायदा आपको नहीं होगा अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। तो अगर आप सच में अपना IQ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अटल रहना पड़ेगा और ऊपर दिए गए 8 टिप्स को बहुत ही ईमानदारी, लगन और मुस्तकिल मिजाजी से फॉलो करना होगा। आपको इन टिप्स के तभी बेनिफिट्स नज़र आएंगे जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। इंसान का दिमाग ही इसका सबसे बड़ा हथियार होता है। यही दिमाग हम इंसानों को इस दुनिया की बाकी तमाम मखलूक से अलग बनाता है, इनसे बेहतर बनाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हर लम्हा मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करे तो आपको इसकी देखभाल भी इसी तरह करनी होगी। ये वो 9 राज हैं जिनसे आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप अपने दिमाग की पावर बढ़ा सकते हैं। जिस तरह अपने जिस्म को फुर्तीला रखने के लिए हम एक सेहतमंद डाइट खाते हैं, पानी पीते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह अपने दिमाग को फुर्तीला रखने के लिए भी सेहतमंद डाइट, फ्रेश वाटर और दिमागी एक्सरसाइजेज बहुत अहम होती हैं। और असली ज़हीन इंसान वही है जो अपने दिमाग की सेहत की अहमियत को समझे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी ऐसी कोई भी दिलचस्प वीडियो अगर आए तो आप मिस न कर सकें। इसी के साथ देखते रहिए और सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।